गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक नवीन जानकारी को लेकर के। कहीं आप भी तो नहीं होने वाले हैं साइबर क्राइम के शिकार? हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। कहीं आप भी अनजाने में साइबर क्राइम के शिकार तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आजकल ठगी का तरीका बदल गया है, चोरी का तरीका बदल गया है। लोग मास्टरमाइंड हो गए हैं और वो आपकी भावनाओं और जज्बातों के साथ में खेलते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल चोरी करने का तरीका बदल गया है, क्राइम का तरीका बदल गया है। जो जो एजुकेशन बढ़ा है, कंप्यूटर एजुकेशन बढ़ा है, त्यों तो लोगों ने अपना रवैया बदल दिया है और लोगों के साथ भारी मात्रा में साइबर क्राइम ठगी होने लगी है इंटरनेट के माध्यम से। मैं आपको समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आजकल क्या होने लगा है, बहुत से लोगों के फ़ोन आपके पास आएंगे, अपने परिचितों के, मित्रों के फ़ोन आएंगे। हो सकता है उनको भी जानकारी नहीं है। मुझे भी एक मेरे मित्र कोटपुतली से फ़ोन किया उन्होंने और कहा कि राहुल सर, एक निवेदन था। तो मैंने कहा बताइए मुझे क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोई अकाउंट मिलेगा क्या, तो कोई करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो। तो मैंने कहा क्या करना था। बोले जी उसमें 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करवा देता हूँ, तो 25% आप रख लेना, 75% वापस दे देना। तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, कैसे देंगे लोग 2 रुपये सैकड़े पर पैसा लेते हैं, वो तो ब्याज तो नहीं देते। और आप 1 करोड़ रुपए से 25 लाख रुपए मुझे देने वाले हैं, 25% देने वाले हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1 करोड़ रुपए का, तो ये कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा सर मुझे कहीं से कॉल आ रहा है, और उन्होंने फिर लाइन पे लेके मेरी बात करवाई। तो मैंने कहा हाँ जी साहब बताइए मुझे, मेरी फ़र्म है और सब कुछ है, मेरे पास अकाउंट भी है, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी मैं अमाउंट डालूँगा, जितना भी अमाउंट डले छोटा बड़ा, उसका 25% मैं आपको दे दूँगा, 75% आपको ले लूँगा, मैं ले लूँगा वापस। तो मैंने कहा जी मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा आपको अपना बैंक अकाउंट देना है, उसके साथ में आपका आधार देना है, उसके साथ में आपको पैन देना है, आईडी आपको देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। बोले कहीं ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मुझे वो चाहिएगा। तो फिर मैं इसको लिंक करके कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरा आपको ये करना पड़ेगा, बैंक में जा कर के और नंबर मेरे डलवाने पड़ेंगे आपके अकाउंट में। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। बोले जी जो OTP आएगा तो उससे मैं अपना पैसा ट्रांसफ़र कर लूँगा और आपका पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा, आपके अकाउंट में रहेगा, वो निकाल लेना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है भाई, ये क्या माजरा है। तो मैंने अपने एक मित्र से दिल्ली में जिक्र किया, और संजीव कुमार व्यास टैक्स कंसल्टेंट है वो, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने कहा कि भूल से भी ऐसा मत कर देना, नहीं तो आपको बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, आजकल लोग क्या करते हैं, OLX पर और बड़ी बड़ी साइटें जो हैं उन पे जाते हैं, और जैसे 15 लाख रुपए का कोई नया स्कॉर्पियो है, उसका फ़ोटो कहीं से उतार लिया उन्होंने और वो उस पर डाल देते हैं कि साहब ये 4.5 लाख रुपए में बिकाऊ है, 2 महीने पुरानी है, सारा सब कुछ क्लियर है। मतलब जब लोग सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद वो बोलते हैं कि 2 लाख रुपए एडवांस डाल दो, बाकी का पैसा आपको बाद में दे डालना है। तो इस तरीके से तो सामने वाला बोलता है कि अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तो ये अकाउंट नंबर देते हैं। तो फिर उसको वेरीफाई करने के लिए वो बोलता है आपका ID दीजिए, तो ये ID और आधार भी भेज देते हैं। तो ये मैच करता है, तो वास्तव में अकाउंट में वही नाम है, वही आधार है, वही सारा सब कुछ है। तो क्लियर होने के बाद में वो बंदा अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद ये क्या करते हैं, उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, और कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अब जिस आदमी ने पैसा दिया है वो FIR करेगा तो किस अकाउंट में पैसा गया है। तो अकाउंट तो आपका है ना भाई, तो आपके अकाउंट में पैसा गया है, तो आपके अकाउंट में पैसा गया है तो FIR तो आप पे ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में फिर FIR होगी, आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा और आप कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे, और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये पैसा आपने बाकायदा आपके अकाउंट में आया है, आपने निकाला भी है, विड्रॉ भी किया है, तो इससे आप कैसे मना कर सकते हैं।
और आपको फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप कहेंगे किसी दूसरे ने यूज़ किया, तीसरे ने यूज़ किया, वो बाद की बातें हैं। ऐसा हो नहीं सकता, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा और आप फंस सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि पैसा डाला किसी ने, पैसा निकाला किसी ने और फंस गया कोई और। तो इसलिए बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम होने लगे हैं, लोग बड़े मास्टरमाइंड होने लगे हैं। आज तक आपने मकान रेंट पे लेते देते हुए सुना होगा, गाड़ी किराए पे लेते देते सुनी होगी, लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट भी किराए पे लेने लगे हैं। बहुत से लोग हैं बड़े लालची होते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब सिलेंडर ही भरेगा और अखबारों का पैसा, घर का खर्च कम होगा, ये मान लेंगे 10,000 रुपये महीना दे रहा है तो एक किराएदार रहने लग गया, जबकि अपन को करना कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से सारा होने लगा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सावधान हो जाइए, इस तरीके की कोई गतिविधि नहीं करनी है, नहीं तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। ठगी के मास्टरमाइंडों ने एक से एक रास्ते ईजाद कर लिए हैं, तो उसके लिए मैं आपको अवेयरनेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सादर नमस्कार।